अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। किचन की मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी और साथ में ही मैंने हेल्पर को बुलाया हुआ था ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और यहाँ पे जो है बस सबसे पहले ओवन को क्लीन करने लगी थी। ओवन क्लीन करने के लिए हमेशा मैं एक ही लिक्विड बनाती हूँ जो कि मैं काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। इस लिक्विड में थोड़ा सा पानी जाता है, थोड़ा सा डिश वॉश जाएगा और बेकिंग सोडा और विनीगर जाएगा। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप लोगों ने ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर लेना है या फिर 3 मिनट के लिए। और जब इसकी स्टीम अच्छे से आ जाएगी ओवन में तो जितनी भी ओवन में चिकनाई होगी वो मेल्ट हो जाएगी स्टीम के साथ। और जस्ट आप लोगों ने हल्का सा ओवन में कपड़ा लगाना है और ओवन जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साथ में जो है ना वो हेल्पर कर रही थी कूलर वगैरह क्लीन, क्योंकि मुझे ये था कि पाकिस्तान जाने से पहले पहले अच्छे से मैं क्लीनिंग कर लूँ। और अभी जो है वो व्लॉग में मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए माज़रत, क्योंकि व्लॉग मेरे से वॉइस ओवर ही नहीं हो सका। अच्छा, यहाँ पे ना ऑलरेडी मेड ने क्लीनिंग कर दी थी, ओवन क्लीन कर दिया था। जब मैंने इसको बैक साइड से हटा के देखा साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी और इसको भी फिर मैंने मेड से क्लीन करवाया। और मेड जब भी काम करती है आप लोगों को साथ साथ रहना पड़ता है और एक एक चीज़ जो है वो इसको समझानी भी पड़ती है और बतानी पड़ती है। यहाँ पे शेल्फ़ के ऊपर जितने भी होम अप्लाइंसेस थी इनको अच्छे से क्लीन आउट किया और शेल्फ़ जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। बाकी जो वाइंड अप करने वाला काम है वो तो लगा रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस मेरी साथ में थोड़ी थोड़ी शॉपिंग चल रही थी जो कि मुझे पाकिस्तान के लिए करनी थी। ये मैंने अपने लिए 2 पाउच लिए थे जो कि बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त मिल गए थे। और पाकिस्तान में जो है वो शादी आ रही थी मेरी सिस्टर की, तो उसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो चाहिए थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से ही हल्की फुल्की चीज़ें ले जाती हूँ जो कि मेरे काम आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान जाके शॉपिंग करना मज़ा तो बहुत आता है पाकिस्तान में जाके शॉपिंग करने का, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, फिर जाके आप लोगों को आपकी पसंद की चीज़ मिलती है। और यहाँ पे ये आसानी है कि मार्केट से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है जिसमें से चूज़ करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बस थोड़ी बहुत जो है वो अपनी बेटी की एसेसरीज़ ली थी, ब्रश कॉम लिए थे। और इस दफ़ा ये जो ब्रश कॉम है मुझे बहुत ही अच्छे मिल गए थे और इनको यूज़ करते हुए ज़रा भी आप लोगों के बालों में दर्द नहीं होती और जितनी भी टेंगल्स होती हैं वो ईज़िली निकल जाती हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मुझे आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। और ट्रैवल करते हुए ये जो चीज़ें हैं ना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जाते ही आप लोग शॉपिंग पे चले जाओ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो अपने साथ हमेशा ही लेके जाऊं। और बस इसी तरह से मैंने मेकअप वगैरह भी थोड़ा बहुत पैक कर लिया था, बच्चों की एसेसरीज़ वगैरह रख ली थी जो कि घर में पड़ी हुई थी, और थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी थी जो कि आगे मुझे शादी पे काम आएगी। और पाकिस्तान जाके मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादातर मैं अपने ड्रेसेस पे ही फ़ोकस करूँ, वहाँ पे जाके अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बाय करूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे पाकिस्तान में जाके शॉपिंग होगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस यहाँ पे जो है ना वो सारी क्लीनिंग हो चुकी। ओवन को मैं वापस इसकी जगह पे रख दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि ओवन को इस तरह से सेट कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी लुक जो है वो किचन की चेंज हो जाए, बट आगे जो है वो एयर फ्रायर पड़ा हुआ है तो इसलिए फिर जो ओवन का डोर है वो खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और बस ओवन को फिर मैं जैसे पहले रखा हुआ था उसी तरह से सेट किया। बाकी जो इसकी शीट वगैरह है उसको मैं बिछाऊंगी, उसको भी मैंने वॉश करके रखा हुआ था। इस टाइम पे मेरी काफ़ी डीप क्लीनिंग हुई थी, ताकि मुझे यही था कि मैं अभी तसल्ली से क्लीनिंग कर लूँ और जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मुझे घर की टेंशन ना हो कि मेरा घर जो है वो गंदा पड़ा हुआ है और साफ़ करने वाला है। और जैसे मैं 1 महीने के लिए जाऊंगी तो बाकी डस्ट वस्ट तो आएगी ही, और आके मुझे दोबारा से क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। ये तो मुझे ऑलरेडी आइडिया है, बट मुझे लगता है कि शायद हस्बैंड जो है वो थोड़ा बहुत किचन संभाल लेंगे, कर लेंगे क्लीनिंग, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। और हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे ही हैं, मैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। मेरा सफ़र जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग आने वाले व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना बस छोटी छोटी इतनी ज़्यादा चीज़ें संभालने वाली थी। जो ओवन के ऊपर बास्केट पड़ी हुई थी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जमा हो जाती हैं, और अभी जब मैं क्लीन कर रही थी तो इन सबको भी मैंने निकाल के वेस्ट किया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी। बाकी जो है वैसे के वैसे मैंने हर चीज़ सेट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे क्लीनिंग का काम मेरा इतना इसलिए नहीं होता क्योंकि वीकली मैं काफ़ी हद तक डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ अपने किचन की। कभी भी मैं किचन को गंदा नहीं होने देती कि मैं महीनों पे छोड़ूं। और
क्लीनिंग करते हुए मैं हमेशा अपनी किचन की वॉल्स वगैरह भी साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब ये ज़्यादा ग्रीसी होती हैं तो आप लोगों के लिए ही मुश्किल हो रहा होता है किचन को क्लीन करना। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि वीकली मैं अपने किचन की जितनी भी बैक साइड की वॉल हैं, स्टोव के मिरर हैं, उनको क्लीन करूं, और यहाँ पे जो जितने भी मेरे होम अप्लाइंसेस पड़े हुए हैं किचन में शेल्फ़ के ऊपर, उन सबको क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे जी बस क्लीनिंग के बाद आ जाती है मेरी कॉफ़ी की बारी। किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है, चीज़ें सारी सिमट चुकी हैं, और किचन के ड्रॉवर्स की क्लीनिंग ऑलरेडी मैंने कर ली हुई थी, और ये विंडो का जो मिरर है उसको भी मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया हुआ था, जो कि आप लोगों ने पुराने व्लॉग्स में देख ही लिया होगा। बस आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, उसके लिए मैं फिर से माजरत करती हूँ। और बस आप लोगों ने आज के व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, ताकि आने वाले व्लॉग्स आप लोगों को मिल सके जो कि मेरे पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, यहाँ पे बस शाम के टाइम पे मैं बच्चों के लिए पापड़ बना रही थी, साथ में मैंने चाय बनाने के लिए रखी, क्योंकि टी टाइम जो है वो मैं अपने ससुराल वालों के साथ कर रही थी और नंद भी आई हुई थी। मैंने सोचा कि टी टाइम है तो इस टाइम पे मैं पापड़ बना लेती हूँ, साथ में चाय रख लेती हूँ। और जब मैं नीचे लेके गई हूँ चाय और पापड़, तो ऑलरेडी नंद जो है वो समोसे वगैरह भी लेके आई हुई थी, और चाय भी ऑलरेडी 2 थर्मोस बाहर से आ चुकी थी। बस यही होता है, जब सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई लेके आ रहा होता है, बाहर से कोई चीज़ आ रही होती है या घर पे कुछ बन रहा होता है, तो इस तरह से टी टाइम का बहुत ही मज़ा यहाँ पे बस पापड़ जो है ना ये बहुत ही इजी टू मेक होते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा इसके भी पैकेट्स आई थिंक दिखा चुकी हूँ, और ये बने बनाए मिल जाते हैं आप लोगों को मार्केट से। जस्ट इनको ऑयल में फ्राई करना होता है हल्का सा, और आपके जो पापड़ हैं ना वो बन के रेडी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए ज्वेलरी निकाल रही थी और मेकअप बैग जो है वो पैक कर रही थी। तो ज्वेलरी ये जो है ना गोल्डन और सिल्वर, ये हमेशा ही आपके काम आती है। आपके कोई भी ड्रेसेस हों तो ये दोनों ज्वेलरी के कलर जो है ना वो चल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा मेकअप पैक करूँ, कौन सी ज्वेलरी पैक करूँ, तो फिर जाके जो है ना बस मैंने ये चीज़ें डिसाइड की हैं अपनी रखने के लिए, ताकि अगर शादी पे मुझे अपना मेकअप वगैरह भी करना हुआ तो उस हिसाब से मैंने मेकअप रख लिया था। और मेकअप का ये जो बैग है ना ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है, और इसमें आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और इस टाइम पे तो मैंने इसको वॉश भी नहीं किया, और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के इसको पैक कर लेती हूँ, और बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसको आप लोग सीधा सीधा जो है ना वो हैंग भी कर सकते हो कबर्ड में या किसी भी हुक पे, और सामने जो है ना आप लोगों को हर चीज़ नज़र आ जाती है। अच्छा, बस थोड़ी थोड़ी साथ में पैकिंग चल रही है, क्लीनिंग चल रही है, और यहाँ पे जो है ना वो बच्चों का हल्का फुल्का खाना चल रहा है, जैसा कि स्नैक्स वगैरह हो गए। तो अभी जो है ना रात के टाइम पे बच्चे कह रहे थे कॉर्नस खाने हैं, तो इनको मैंने स्वीट कॉर्न बना के दिए।